नमस्कार दोस्तों, वर्मा केमिस्ट्री क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारा रीट के सिलेबस के अकॉर्डिंग आवर्त सारणी टॉपिक चल रहा है, जिसके अंतर्गत हमने पिछले वीडियो में आवर्त सारणी के निर्माण में क्रम से वैज्ञानिकों का योगदान पढ़ लिया था। अब आवर्त सारणी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आज आपके लिए वो सभी प्रश्न जो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में रीट में हो, चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते हैं, उन सभी क्वेश्चनों को मैं आपको एक साथ यहाँ पर कराऊंगा और विद रीज़न। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि आवर्त सारणी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में जो तत्वों की संख्या होती है, टोटल आवर्त सारणी में तत्वों की संख्या कितनी है? 118। ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी हो चुकी है? 118। अब इन 118 में से देखें गैसीय तत्व कितने हैं। तो गैसीय तत्व अगर आपसे पूछ लिया जाए तो गैसीय तत्वों की संख्या कितनी है? 11 है। टोटल 118 में से गैसीय तत्वों की संख्या कितनी है? 11। अब 11 कौन कौन से हैं वो देखिए आप। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद में देखें अपन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, 5 तो ये हो गए। उसके अलावा जो 6 रह गए वो 6 कौन है? 18वां वर्ग पूरा के पूरा, यानी हीलियम से हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन और रेडॉन। यानी कि आप ऐसे याद कर सकते हो, देखो ये 5 तो ये रहे। हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में पाई जाती है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और क्लोरीन। और ये 6 क्या हैं? 18वां वर्ग है। ये 18वां वर्ग अक्रिय जो गैसें होती हैं, ये पूरा का पूरा जो वर्ग है वो पूरा का पूरा वर्ग क्या है? गैस है। इस प्रकार टोटल जो गैसीय तत्वों की संख्या कितनी होती है? 111। अगला क्वेश्चन देखिए। अब इन 118 में से द्रव तत्वों की संख्या पूछ ली जाए तो द्रव तत्वों की संख्या कितनी होती है? 6। अब 6 कौन कौन से हैं देखिए। गैलियम, ब्रोमीन, Hg, पारा, सीजियम, फ्रांसियम और UUB। परमाणु क्रमांक 112, यानी क्या बन जाएगा? अन बाई एम। UUB परमाणु क्रमांक कितना है इसका? 112। ये 6 तत्व किस फॉर्म में पाए जाते हैं? द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। इसके अलावा ठोस तत्वों की संख्या पूछ ली जाए तो ठोस कौन से बच गए? देखो 118 में से 11 तो हो गए गैसीय और 6 हो गए द्रव। इसका मतलब 118 में से 17 घटाए तो कितने बच गए? 101। तो ठोस तत्वों की संख्या कितनी बच गई बताओ? 101। अब इन 118 में से बात करें तो 25 क्या पाए जाते हैं? रेडियो एक्टिव तत्व। टोटल जो रेडियो एक्टिव जो तत्व हैं उनकी संख्या कितनी है? 25। अगला देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि प्रथम वर्ग के तत्वों को, प्रथम जो वर्ग है, प्रथम वर्ग के जो तत्व हैं उनको क्या कहा जाता है? क्षारीय धातु कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके ऑक्साइड एवं हाइड्रोक्साइड कैसी प्रकृति के होते हैं? क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो देखिए प्रथम वर्ग के तत्वों को क्षारीय धातु कहा जाता है क्योंकि इनके ऑक्साइड एवं हाइड्रोक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। इनके एग्जाम्पल बात करें प्रथम वर्ग में कौन सा है? जैसे Li, Na, RbCS। Fr क्या होता है? रेडियो एक्टिव। तो देखिए ये जो हैं ये क्या कहलाते हैं? प्रथम वर्ग के तत्व हैं। और कैसे क्या कहलाते हैं? क्षारीय ऑक्साइड, क्षारीय प्रकृति के क्या बनाते हैं? ये ऑक्साइड बनाते हैं। इनके ऑक्साइड एवं हाइड्रोक्साइड कैसी प्रकृति के होते हैं? क्षारीय प्रकृति के होते हैं। इसलिए प्रथम वर्ग के तत्वों को क्या कहा जाता है? क्षारीय मृदा, क्षारीय धातु कहा जाता है। तो देखिए हमने ये बनाया, अगर इनका एग्जाम्पल देखें, जैसे आप पढ़ते हो NaOH, KOH,
इनके ऑक्साइड एवं हाइड्रोक्साइड कैसी नेचर के आते हैं बताओ? क्षारीय प्रकृति के होते हैं, इन्हें क्षारीय धातु कहा जाता है। इसी प्रकार हम बात करें द्वितीय वर्ग के जो तत्व हैं उनको क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है। क्षारीय मृदा धातु क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये मृदा में पाए जाते हैं तथा इनके ऑक्साइड एवं हाइड्रोक्साइड कैसी प्रकृति के होते हैं? क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो द्वितीय वर्ग में कौन आते हैं? देखिए द्वितीय वर्ग की बात करें तो द्वितीय वर्ग में कौन आते हैं? ये हैं प्रथम वर्ग द्वितीय वर्ग के तत्व, जैसे MgOH का होल ट्वाइस कैसी नेचर का होता है? बेसिक नेचर का होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। MgOH का होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशिया का दूध, यानी ये काम आता है पेट की अम्लीयता को दूर करने में, एसिडिटी को दूर करने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? प्रति अम्ल या एंटी एसिड, और उसका एग्जाम्पल है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशिया का दूध। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो इनो में पाया जाता है, यानी पेट में जब एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है तो ऊपर से इसको डाला जाता है क्या? इनो की फॉर्म में। तो इनो में क्या होता है? बेसिक नेचर का होता है, अम्ल पहले से ही पेट में है, अम्ल और क्षार क्रिया करके लवण व जल बना देते हैं। यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। न्यूट्रल हो जाता है, एसिडिटी समाप्त हो जाती है। अब देखो अगला क्वेश्चन है कि 15वें वर्ग के जो तत्व है ना उनको क्या कहा जाता है? निकोजन्स कहा जाता है। 15वें वर्ग के तत्वों को निकोजन्स कहा जाएगा। क्यों कहा जाएगा? क्योंकि 15वें वर्ग के जो तत्व हैं उनसे बहुत सारे विषैले पदार्थों का क्या किया जाएगा? निर्माण किया जाएगा। विषैले पदार्थ बनाए जाते हैं, इसलिए ग्रीक में निकोजन्स का शब्द होता है क्या? विषैले पदार्थ। तो विषैले पदार्थ बनते हैं 15वें वर्ग के तत्वों से, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? निकोजन्स कहा जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल देखें अपन, तो जैसे चूहे मारने की जो दवा होती है उसमें होता है जिंक फास्फाइड, Zn3P2 जिंक फास्फाइड होता है। और जिंक फास्फाइड है तो ये फास्फोरस जो होता है कौन से वर्ग का तत्व है? 15वें वर्ग का तत्व है। इससे क्या बनाई जाती है? चूहे मारने की दवा। ठीक है, तो ऐसे ही आर्सेनिक भी विषैला होता है। देखिए जिंक फास्फाइड का उपयोग किया जाता है। 15वें वर्ग के तत्वों को हम निकोजन्स कहते हैं क्योंकि इनसे बहुत सारे विषैले पदार्थों का निर्माण होता है। तो ये क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। तब तक के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 16वें जो वर्ग के तत्व होते हैं उनको चाल्कोजन कहा जाता है। 16वें वर्ग के तत्वों को चाल्कोजन कहा जाता है क्योंकि चाल्कोजन का ग्रीक भाषा में अर्थ होता है अयस्क का निर्माण करने वाले। अर्थात 16वें वर्ग के तत्वों से बहुत सारे अयस्कों का क्या किया जाता है? निर्माण किया जाता है। इसलिए 16वें वर्ग के तत्वों को हम क्या कहेंगे? चाल्कोजन कहते हैं। तो हमने लिखा 16वें वर्ग के तत्वों को चाल्कोजन कहा जाता है क्योंकि इनसे बहुत सारे लवणों का क्या होता है? निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन, 17वें वर्ग के जो तत्व हैं उनको हैलोजन कहा जाता है। 17वें वर्ग के तत्वों को हैलोजन क्यों कहते हैं? क्योंकि हैलोजन का ग्रीक भाषा में अर्थ होता है लवण का निर्माण करने वाले। अर्थात इनसे बहुत सारे लवणों का क्या किया जाएगा? निर्माण किया जाएगा 17वें वर्ग से। जैसे अपन पढ़ते हैं NaCl KCl वगैरह, ये क्या हैं? लवण बनते हैं 17वें वर्ग के तत्वों से। 18वें वर्ग के जो तत्व होते हैं उनको अक्रिय गैस या उत्कृष्ट गैस या नोबल गैस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये रासायनिक रूप से अक्रिय होती हैं, किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? अक्रिय गैस या उत्कृष्ट गैस कहा जाता है। इसमें कौन कौन से आते हैं तत्व? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, आर्गन, ये तत्व आते हैं जो क्या होते हैं? इनर्ट होते हैं, ईजिली किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते।
अब बात आई कि अक्रिय तत्वों की बात कर रहे हैं, तो अक्रिय तत्वों की खोज किसने की थी? तो अक्रिय तत्वों की जो खोज थी वो किसने की थी? रैमसे नाम के वैज्ञानिक ने की थी। अक्रिय तत्वों की खोज किसने की थी? रैमसे नाम के वैज्ञानिक ने। अगला क्वेश्चन देखिए, अक्रिय तत्वों में सबसे हल्की जो गैस होती है उसका नाम क्या है? बताओ। हीलियम। अक्रिय तत्वों की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे स्पेशल बात लगाइए। देखिए, अक्रिय तत्वों की जब अगर कह रहा है तो सबसे हल्की कौन सी होती है? हीलियम होती है, और अज्वलनशील होती है, जलती नहीं है, स्वयं अज्वलनशील है, इसलिए इससे क्वेश्चन बन जाता है। इसलिए इसको हम किस में बढ़ते हैं? बताओ। गुब्बारों एवं वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि वायुयान के गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो कौन सी भरी जाती है? हीलियम। गुब्बारों में भी पूछ रहा है तो कौन सी गैस भरी जाएगी? हीलियम भरी जाएगी। लेकिन यहाँ पर हमने एक नोट लिखा, लेकिन आवर्त सारणी की बात करें तो सबसे हल्का तत्व तो कौन सा होता है? हाइड्रोजन होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अक्रिय तत्वों में सबसे हल्का तत्व कौन सा है बताओ, तो हम आंसर क्या लिखेंगे? हीलियम। अगर हमसे पूछा जाए कि आवर्त सारणी में सबसे हल्के तत्व का नाम लिखिए, तो फिर हम उत्तर क्या लिखेंगे बताओ? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या होता है? स्वयं ज्वलनशील है, इसलिए इसे हम गुब्बारों एवं वायुयान के टायरों में नहीं बढ़ते। हाइड्रोजन है पूरी आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व। समझ में आई बात? अक्रिय तत्वों में सबसे हल्का तत्व हीलियम। अगर आपसे फिर एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाए कि सबसे हल्का धातु तत्व कौन सा है आवर्त सारणी में, तो उसका नाम क्या है? लिथियम। ध्यान रखना है, हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व आवर्त सारणी में। अक्रिय तत्वों में पूछ लिया जाए तो हीलियम, यानी दूसरे नंबर पर हीलियम। परमाणु क्रमांक 3 वाला लिथियम सबसे हल्का धातु तत्व है, क्योंकि धातु कहाँ से स्टार्ट होती हैं? लिथियम से। तो सबसे हल्का अगर हम लिखना चाहें यहाँ पर, सबसे हल्का धातु तत्व, सबसे हल्का धातु तत्व कौन सा होगा बताओ? लिथियम होगा। धातु की फॉर्म में पूछा जाए, सबसे हल्का तत्व आवर्त सारणी का हाइड्रोजन, दूसरे नंबर का हीलियम, या ऐसे कहते हैं अक्रिय तत्वों में सबसे ज़्यादा हल्का तत्व हीलियम। हाइड्रोजन को गुब्बारों और वायुयान के टायरों में क्यों नहीं भरा जाता? क्योंकि वह स्वयं ज्वलनशील होती है। वायुयान के टायरों और गुब्बारों में कौन सी गैस को भरा जाता है? हीलियम को। फिर अगला क्वेश्चन बन गया इसमें से कि सबसे हल्का धातु तत्व, तो सबसे हल्का अगर धातु तत्व पूछ रहा है तो कौन है? लिथियम। हाइड्रोजन और हीलियम तो दोनों के दोनों क्या होती हैं? अधातु होती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो देखिए, विद्युत जो बल्ब है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आता रहता है। विद्युत बल्ब में नाइट्रोजन और आर्गन। तो बल्ब में आप जब भी देखोगे, विद्युत बल्ब घरों में लगे रहते हैं, जब आप भी बल्ब की तरफ देखो तो देख लेना उसमें कौन सी गैस भरी हुई है? नाइट्रोजन और आर्गन। एक क्वेश्चन याद हो जाएगा, आर्गन और नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन, जबकि ट्यूबलाइट की बात आ गई तो ट्यूबलाइट में तो कौन सी गैस भरी रहती है बताओ? नाइट्रोजन के साथ में कौन सी गैस भरी रहेगी? नाइट्रोजन के साथ में Hg भरा होता है, यानी पारा भरा होता है। नाइट्रोजन गैस के साथ में अगर ट्यूबलाइट को आप घरों में देख रहे हो तो ट्यूबलाइट देखते समय क्या याद रखना? ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी हुई है? नाइट्रोजन तो है। नाइट्रोजन बल्ब में भी होती है और किस में भी होती है? ट्यूबलाइट में। अंतर क्या है? बल्ब में तो आर्गन है नाइट्रोजन के साथ में, जबकि ट्यूबलाइट में नाइट्रोजन के साथ में कौन होता है? Hg होता है, पारा होता है। अगला क्वेश्चन देखो, फ्लोरोसेंट ट्यूब में कौन सी भरी रहती है बताओ? आर्गन एवं Hg। जो प्लाज्मा अवस्था का उदाहरण भी कहा था हमने जब पदार्थ का टॉपिक लिया था, तो फ्लोरोसेंट ट्यूब का मतलब जो
शादी ब्याह होते हैं उनमें क्या है, जो सजावटी जो लाइटें होती हैं जो जलती हैं और बंद होती हैं ऐसे करके, तो उनमें कौन सी होती है बताओ, प्लाज्मा अवस्था होती है। और फ्लोरोसेंट उन बल्ब जो होता है उसमें कौन सी प्लाज्मा अवस्था की फॉर्म में कौन भरे होते हैं, आर्गन और Hg, आर्गन और Hg। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखें, विद्युत बल्ब का जो तंतु यानी फिलामेंट जो होता है ना, वो किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है, प्रतीक होता है W, परमाणु क्रमांक 74 टंगस्टन। विद्युत बल्ब देखा है आपने घरों में जो तंतु सा लगा हुआ होता है जिसको आप फिलामेंट भी बोलते हो, वो किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन का क्यों बना होता है, क्योंकि उसका गलनांक सर्वाधिक होता है। सबसे अधिक गलनांक वाला तत्व पूरी आवर्त सारणी में पूछ लिया जाए तो कौन है, टंगस्टन होता है, प्रतीक क्या है, W। इसीलिए विद्युत बल्ब का जो तंतु है वो किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है, क्योंकि इसका गलनांक सर्वाधिक होता है, लगभग 3000 केल्विन। हमने क्या क्वेश्चन कहा कि विद्युत बल्ब का जो तंतु है वो किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन का क्यों बना होता है, क्योंकि पूरी आवर्त सारणी में सबसे अधिक गलनांक वाला जो तत्व होता है वो कौन होता है, टंगस्टन होता है, जिसका गलनांक लगभग 3000 केल्विन होता है। इसलिए यानी गलनांक का मतलब आसानी से वो पिघलता नहीं है। हाई टेम्परेचर भी टेम्परेचर, क्योंकि जब बल्ब जलता है तो टेम्परेचर क्या होता जाता है, ज़्यादा होता है। तो टेम्परेचर जब ज़्यादा है तो वो पिघले नहीं, इसलिए उसमें कौन सी धातु का जो तंतु है बनाया जाता है, टंगस्टन का बनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। ऐसे ही ये क्वेश्चन अगला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट होता है कि फ्यूज़ तार, जो फ्यूज़ तार को हम सोल्डर भी कहते हैं, सोल्डर के नाम से भी आ सकता है आपको। फ्यूज़ तार जो होता है वो किसका बना होता है, सीसा और टिन दो धातु होती हैं उस फ्यूज़ तार में। फ्यूज़ तार जो होता है सीसा और किसका बना होता है, टिन का, Pb प्लस Sn, सीसा प्लस टिन का बना होता है फ्यूज़ तार। जैसे ही टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो वो क्या होता है, फ्यूज़ तार क्या होता है, जल जाता है। तो इसका मतलब इसका गलनांक क्या हो गया, कम हो गया। इन दो मिश्र धातुओं का बना होता है, किस किस का बताओ, सीसा और टिन, Pb और Sn। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो देखिए आज के वीडियो में इतने ही क्वेश्चन, अगले वीडियो को भी आप ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें भी हम आवर्त सारणी से संबंधित जो क्वेश्चन हैं उनका ही अध्ययन करेंगे। इसके बाद अगले वीडियो में भी कम से कम 3 से 4 वीडियो केवल क्वेश्चनों के बनेंगे, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अवश्य आते हैं। प्रत्येक स्टूडेंट को जो तैयारी कर रहा है उनको ये क्वेश्चन अवश्य याद होने चाहिए। धन्यवाद।